हेलो। मैं डॉक्टर प्रणव माथुर, डॉक्टर माथुर्स डेंटल इनोवेशन कानपुर से। और आज हम लोग बात करेंगे इनविजिलाइन के बारे में। हम लोगों ने कई बार सुना है कि अलाइनर्स होते हैं जिनसे कि दांतों को सीधा किया जाता है, और अलाइनर्स में भी जो बेस्ट अलाइनर है उसको इनविजिलाइन बोलते हैं। तो सामान्य अलाइनर में और इनविजिलाइन में क्या फ़र्क है? क्या इनविजिलाइन बाकी अलाइनर से बेटर है, फास्टर है, और इसका इतना नाम क्यों है? क्योंकि बाकी अलाइनर्स के नाम लोग उतना कॉमनली नहीं जानते हैं कि किस कंपनी के अलाइनर हैं, किस ब्रांड के अलाइनर्स हैं, लेकिन इनविजिलाइन का नाम काफ़ी लोग जानते हैं। और अगर आप गूगल पे भी सर्च करें तो सबसे पहले अलाइनर्स में आपको वो इनविजिलाइन दिखाता है। तो इनविजिलाइन इतना फेमस क्यों है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इनविजिलाइन क्या है। इनविजिलाइन जो है वो क्लियर ट्रांसपेरेंट शीट्स होती हैं जिसकी प्लेट्स बनती हैं, और वो कस्टमाइज्ड प्लेट्स होती हैं जो कि पेशेंट अपने मुंह में दांतों के ऊपर पहनते हैं। तो एक अपर जॉ के लिए आती है, एक लोअर जॉ के लिए आती है। तो वो प्लेट्स जो है आपको दिन भर पहननी होती है, और ऐसा बताया जाता है कि 18 से 22 घंटे जो है आपको एक दिन में उन प्लेट्स को पहनना है। तो वो जो प्लेट्स हैं उसमें सेलेक्टिव मूवमेंट होता है आपके दांत का, मतलब जिस जिस दांत को हमको मूव कराना होता है वहीं पे उस पर प्रेशर पॉइंट बनाया जाता है, और वो आपके एक एक दांत को धीरे धीरे मूव कराती है। तो ये बहुत ही कन्वीनियंट टेक्निक है, क्योंकि इसमें पेशेंट अपनी सुविधा के अनुसार से उस ट्रे को या प्लेट को बाहर निकाल सकता है और फिर दोबारा खुद ही लगा सकता है। उसको हर बार अपने डेंटिस्ट के पास जाने की आवश्यकता नहीं होती है। और क्योंकि ये बहुत ही टेक्निकली एडवांस चीज़ है जो कि सॉफ्टवेयर से गाइड होके बनती है, कस्टमाइज्ड होती है, तो इसका प्रिसीजन बहुत अच्छा आता है। यानी कि इसका ट्रीटमेंट के बाद जो रिजल्ट आएगा वो बहुत अच्छा होता है। तो एज़ कंपेयर टू कन्वेंशनल ब्रेसेस जो कि हम तार लगा करके दांत सीधा करते थे, अलाइनर्स का और स्पेसिफिकली इनविजिलाइन का रिजल्ट जो है वो बेटर होता है और फास्टर होता है। मतलब इसमें इलाज जो है ब्रेसेस के मुकाबले ज़्यादा जल्दी होता है। तो इसीलिए आजकल अलाइनर्स लोग ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, क्योंकि एक तो वो कम दिखाई देते हैं ब्रेसेस के मुकाबले, क्योंकि ब्रेसेस में पूरे टाइम जो है वो जो तार लगा रहता है आपके दांतों पे, वो देखने में भी अच्छा नहीं लगता है और खाने पीने में भी काफ़ी उसमें रिस्ट्रिक्शंस रहते हैं। अलाइनर में क्या है कि आपको जब कुछ खाना या पीना है तो आप उस प्लेट को निकाल लीजिए और खाने के बाद उसको वापस लगा लीजिए, तो आपके खाने पीने में आपको ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आती है। कुछ लोगों के ऐसे भी सवाल आते हैं कि क्या अलाइनर्स पहनने में जो है दांतों में दर्द होता है या दिक्कत आती है। तो अलाइनर्स पहनने में ऐसा कोई पेन नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही कस्टमाइज्ड चीज़ है। आपके मुंह के हिसाब से, आपके दांतों के साइज़ के हिसाब से ये बन के आता है। हाँ, ये ज़रूर है कि जब आप नया प्लेट या ट्रे लगाएंगे अलाइनर की, तो आपको शुरू के 2-3 दिन थोड़ा प्रेशर फील हो सकता है। वो प्रेशर बहुत माइल्ड होता है, और ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट में हर ट्रे के चेंज पे वो प्रेशर आए। किसी किसी ट्रे में ऐसा हो सकता है कि आपको लगे कि इधर प्रेशर आ रहा है या उधर प्रेशर आ रहा है, बट वो बेरेबल प्रेशर होता है। और वो प्रेशर इस वजह से होता है क्योंकि वहाँ पे उन दांतों पे दबाव डाला जा रहा है ताकि उनमें मूवमेंट हो। तो फिर हमारा मेन सवाल वही आ जाता है कि इनविजिलाइन ही क्यों, किसी और दूसरी कंपनी का या इंडियन ब्रांड का अलाइनर और इनविजिलाइन में क्या फ़र्क है। तो इसके लिए मैं ये बताना चाहूँगा कि इनविजिलाइन ही वो कंपनी थी जिसने दुनिया में अलाइनर्स की शुरुआत करी थी यूएसए में। तो पहले अलाइनर बने थे तो वो इनविजिलाइन ने बनाए थे। ये सबसे पुरानी कंपनी है जो अलाइनर्स बनाती है। आज भी इनविजिलाइन के अलाइनर्स यूएसए में ही बनते हैं। अगर हम उसको यहाँ इंडिया में मंगवाते हैं तो वो यूएसए से बन के ही शिप होकर के आते हैं। तो उसकी वजह से उनका क्वालिटी कंट्रोल, उनकी टेक्नोलॉजी और प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है, उसमें कोई वेरिएशन नहीं होता है। और करीब 17 मिलियन यूज़र्स जो हैं वो इनविजिलाइन को यूज़ कर चुके हैं। तो इतना बड़ा पेशेंट का डेटाबेस किसी और अलाइनर कंपनी के पास आज तक नहीं है। इनकी वर्ल्ड वाइड प्रेजेंस है, मतलब पूरी दुनिया में इनविजिलाइन कंपनी के अलाइनर्स यूज़ होते हैं और मार्केट होते हैं, और बहुत ज़्यादा पेशेंट्स इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से इनके पास पेशेंट डेटा बहुत है और उसकी वजह से इनकी टेक्नोलॉजी जो है वो इवॉल्व करती रहती है। मतलब जो भी बेस्ट टेक्नोलॉजी होती है वो इसको यूज़ करते हैं। तो 70-80% रिजल्ट तो किसी भी अलाइनर से आ जाएगा, चाहे आप किसी भी ब्रांड का लगा लें।
लेकिन अगर आपको एकदम परफेक्ट रिजल्ट चाहिए और फास्टर रिजल्ट चाहिए तो आपको इन्विजिलाइन को ही चूज करना चाहिए, क्योंकि ये अपनी फील्ड का पाइनियर है और बेस्ट है। कुछ पेशेंट्स को ऐसा लगता है कि इन्विजिलाइन है तो अच्छा, हमने उसको गूगल पे भी सर्च कर लिया, उसके बारे में काफ़ी डॉक्यूमेंटेशन है, काफ़ी बातें अच्छी लिखी हुई हैं, लेकिन इन्विजिलाइन बाकी अलाइनर्स की तुलना में काफ़ी महंगा है। तो ये बात कुछ हद तक सही है कि इन्विजिलाइन थोड़ा महंगा है, लेकिन क्योंकि इनके पास सबसे अच्छी टेक्नोलॉजी है, इनके जो अलाइनर्स होते हैं वो बहुत कंफर्टेबल होते हैं, जो इनका मटेरियल है वो बाकी कंपनीज के मुकाबले बहुत सुपीरियर है। तो अगर ये सब फैसिलिटीज़ आपको किसी चीज़ में मिल रही हैं कि वो क्वालिटी वाइज और टेक्नोलॉजी वाइज अच्छा है, तो ऑब्वियसली उसकी कॉस्टिंग कुछ ना कुछ तो ज़्यादा होगी ही। तो इन्विजिलाइन अपनी कॉस्टिंग को जस्टिफाई करता है, और जो भी पेशेंट्स ने ट्रीटमेंट करवा रखा है इन्विजिलाइन से वो काफ़ी सेटिस्फाइड हैं। और अब इन्विजिलाइन की तरफ से काफ़ी पेमेंट ऑप्शंस भी आने लगे हैं। इन्विजिलाइन कंपनी ने अपनी फाइनेंस की भी जो है फैसिलिटी पेशेंट्स को दे दी है इंडिया में, जिसमें कि आप इंटरेस्ट फ्री ईएमआईज में जो है उनका पेमेंट कर सकते हैं। तो इन ईएमआई फैसिलिटीज़ की वजह से मंथली पेमेंट करके लोग आसानी से अपना ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इन्विजिलाइन या किसी भी तरह के अलाइनर्स की क्लीनिंग कैसे करी जाती है, तो सबसे सिंपल तरीका ये है कि आप अपने नॉर्मल ब्रश को ले करके और सोप और वाटर यूज़ करके अपने अलाइनर्स को क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ क्लीनिंग टैबलेट्स भी आती हैं, जिनको कि आप एक पानी के बोल में डाल करके डिज़ोल्व कर लेते हैं और फिर उसमें अपना अलाइनर डाल देते हैं। ये क्लीनिंग टैबलेट्स आप अलाइनर में भी यूज़ कर सकते हैं, रिटेनर में भी यूज़ कर सकते हैं और डेंचर में भी यूज़ कर सकते हैं। तो अगर आप क्लीनिंग टैबलेट से यूज़ करते हैं तो वंस अ वीक आप टैबलेट में उसको क्लीन करके यूज़ कर सकते हैं, या फिर डेली अपने नॉर्मल ब्रश से और सोप वाटर से उसको क्लीन करें, ताकि आपके अलाइनर्स जो है ट्रांसपेरेंट रहें, क्लीन रहें और उन पे स्टेनिंग ना हो। तो अब टेक्नोलॉजी के इम्प्रूवमेंट से कोई एज लिमिट नहीं रह गई है अलाइनर्स करवाने के लिए या इन्विजिलाइन करवाने के लिए। जैसा कि पहले कुछ साल पहले तक कहा जाता था कि अब ये बड़े हो गए हैं, इनके दांत अब सीधे नहीं हो सकते हैं, ये तो 15-20 साल की उम्र में होने चाहिए थे। तो अब ऐसा कोई भी एज रिस्ट्रिक्शन नहीं है, अब किसी भी एज पे जो है आप अपना ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट करवा सकते हैं। इस टॉपिक के बारे में आपके मन में कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख करके हमसे पूछ सकते हैं।